हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग अभी जो है हाइपरबोला पढ़ रहे हैं और हाइपरबोला में हम लोग जो है हाइपरबोला से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है वो हमने कवर अप कर चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस डील कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखा और उसी क्वेश्चंस में भी और सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग लेके इस लेक्चर को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला जो लेक्चर है ये स्टार्ट हो रहा है इस प्रॉब्लम से। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इस बार कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी निकालिए हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इज ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब एक इलिप्स का एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और उसका क्या पूछ रहा है आपसे, इसेंट्रिसिटी पता कीजिए। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ है कि इलिप्स बार बार इलिप्स आ जा रहा है, हाइपरबोला का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं। और जब भी हम लोग को मानना रहता है तो हम लोग स्टैंडर्ड ही मानते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, let us consider the equation of hyperbola। ठीक है, क्या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है मतलब 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हाफ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a, तो उसका आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये ना होगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस इज b स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट हो गया। चलिए वी हैव, अब हमारे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला मतलब ई जो होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करो, ए स्क्वायर के जगह में रख दो 2b का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, तो 3/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, जो कि आपका 1 से बड़ा है। ऑब्वियसली ये इलिप्स कहते हैं। फिर हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये ना पूछ रहा था कि इसेंट्रिसिटी बताइए कितना होगा, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, चलिए कैन आई प्रूव दैट द पॉइंट, एक नया क्वेश्चन है आपके पास, कैन आई प्रूव दैट द पॉइंट a/2 t + 1/t, b/2 t - 1/t लाइज ऑन हाइपरबोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। ठीक है, t जहाँ 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका जस्ट लाइक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और तब कहता है कि ये पॉइंट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाइपरबोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका है कि हम लोग t को एलिमिनेट कर देते हैं, और जैसे ही t को एलिमिनेट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन। और ये कार्टेशियन इक्वेशन इंडिकेट कर देगा कि ये किसका इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली ये हाइपरबोला होता होगा, इसलिए दिख रहा है, कह रहा है कि नहीं ये हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है, देखो सॉल्यूशंस। कोऑर्डिनेट जो होते हैं पैरामीट्रिक, तो पहला x का कोऑर्डिनेट होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, a/2 और ये हो जाएगा t + 1/t। एक काम करो, इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन a इज इक्वल टू t + 1/t। ठीक है, SBS कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस सिंपली 2 हो जाएगा। इसको मान लो 1 नंबर। ठीक है, उसी तरह से y इज इक्वल टू कितना है, तो b/2 और ये हो जाएगा t - 1/t हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए यहाँ पे, तो 2y/b इज इक्वल टू t - 1/t हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ भी आप SBS कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ये कितना नंबर हुआ, 2 नंबर। एक काम करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट, एक नंबर में आप 2 नंबर को माइनस कर दीजिए। जैसे ही एक में 2 नंबर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में से -2 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक क्या है, हाइपरबोला है। ये आपको दिख रहा है हाइपरबोला।
ठीक है, ये तो कह रहा था कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी एक पॉइंट का, तो दिस पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन द हाइपरबोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। तो जैसे ही हम लोग इसको टी को एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिल जाता है जो कि एक कार्टेशियन इक्वेशन है। और इस कार्टेशियन इक्वेशन को हम लोग भली भांति जानते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दैट्स वाई वी हैव प्रूव्ड, क्या प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला का पॉइंट होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ऐसा क्वेश्चन ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो गौर कीजिए, ये इसका स्ट्रेटजी है, ये ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे माने कि यही चीज़ थीटा के टर्म में रहता तो थीटा एलिमिनेट करते, टी रहता तो टी को एलिमिनेट किए। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। और जब वो हाइपरबोला है तो उससे रिलेटेड उसका सेंटर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारा चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हमको देखना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका एक्चुअली हाइपरबोला है कि नहीं है। अगर वो हाइपरबोला है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लो। गिवन इक्वेशन कितना है जी, तो 7y का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 28y माइनस 116 इज इक्वल टू 0। देखने से ही लग रहा है x वाला नेगेटिव होगा, y वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, 7 चौका 28 हो जाएगा तो 2, और तो यहाँ हो जाएगा 4, एक्स्ट्रा में जो आएगा मैनेज करेंगे। माइनस 9 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस में, लेकिन यहाँ 2 इंटू ये होता है तो 2 3 तब ना 6 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 116 पहले से था आपका, एक्स्ट्रा में कितना आया 28, तो हो जाएगा प्लस 28, और यहाँ कितना आया माइनस 81। जो भी एक्स्ट्रा में था उसको मैनेज कर दो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका है कितना 116 81, तो 116 में आप 28 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 4 144, उसमें घटाएंगे 81, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ बचा आपका 63, तो अल्टीमेटली यहाँ कितना बच रहा है, ये आ रहा है 63। इस 63 से आप डिवाइड कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये हो जाएगा x माइनस 3 का, सॉरी यहाँ y है y, और ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अरेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कंजुगेट हाइपरबोला, तो ऑब्वियसली हाइपरबोला है। यहाँ लिखेंगे दिस इज कंजुगेट हाइपरबोला। अब जब ये कंजुगेट हाइपरबोला है, जब हम ये शो कर दिए कि कंजुगेट हाइपरबोला है, तो कंजुगेट हाइपरबोला से रिलेटेड जितना सारा भी टर्म्स है वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस बार जो है आपका सेंटर 0 0 नहीं है, इस बार सेंटर आपका चेंज है, इस बार सेंटर आपका 3,2 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी को बेसिस मानते हुए आपको सारा इन्फॉर्मेशंस देना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड के ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, सेंटर 0 0 ना हो करके सेंटर 3,2 है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका बन गया। पहला पार्ट क्या था कि शो कीजिए कि जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला। ऑब्वियसली दिस इज कंजुगेट हाइपरबोला, इसलिए हाइपरबोला है। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको पूछ रहे हैं वो हमको बताना है, तो बारी बारी से एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज कितना हो गया, तो माइनस ये हो गया कैपिटल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये हो जाएगा कैपिटल वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हियर यहाँ लिख सकते हैं x जो होगा, कैपिटल x जो है वो एक्चुअली x माइनस 3 है और कैपिटल y जो है वो आपका y माइनस 2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें जो पहला इंफॉर्मेशन है फर्स्ट नंबर वो है आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो सेंटर जो होता है वो इतना इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो सेंटर हो जाएगा x की जगह में 3 और y की जगह में 2। ये सेंटर पता हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ पहले ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ये दिस इज इक्वल टू 2b, तो 2 इंटू बी, बी कितना हो जाएगा, तो ये b है तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। 3 नंबर आते हैं हम, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये कितना हो जाएगा, तो 2a, तो 2 इंटू a कितना है, तो √7, तो हो जाएगा 2√7। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसेंट्रिसिटी, चौथा नंबर। इसेंट्रिसिटी हो जाता है a² प्लस b² अपॉन b² का स्क्वायर रूट। कंजुगेट हाइपरबोला में ये फॉर्मूला होता है। तो a कितना हो गया, a² तो हो गया 7, अब प्लस b² हो गया 9 डिवाइडेड बाई b² मतलब 9, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 जो कि 1 से बड़ा हो गया और ये हाइपरबोला का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं लेंथ ऑफ LR, हो जाएगा 2b² बाई ये हो जाएगा 2b², सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, सॉरी कंजुगेट हाइपरबोला है तो 2a² बाई b, तो 2 इंटू a², a कितना हो जाएगा, तो a आपका हो गया 7, a² 7 बाई b कितना हो गया, तो b हो गया आपका 3, तो हो जाएगा 14/3। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ LR। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, 6 नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। ठीक है, तो कैपिटल Y का मतलब कितना हो गया, y माइनस 2, तो दिस इज y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस b कितना हो गया आपका, तो b हो गया आपका 3 और e कितना निकाले थे, तो 4/3, तो दिस इज 4/3। ठीक है, तो 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 9/4, तो 2 उधर चल जाएगा, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 9/4। तो एक बार प्लस करेंगे तो 9 4 8 8 8 9 8 17 17/4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा आपका कितना, तो एक बार माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 17/4 और दूसरा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू -1/4। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला नंबर जो कि है मेरा 7 नंबर। यहाँ तक एक नज़र देख लो। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 था तो कैपिटल X कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो दिस इज इक्वल टू कितना होता है, तो प्लस माइनस BE, ये है आपका फोकी का कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब x कोऑर्डिनेट x कितना है, तो x कैपिटल x माइनस 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस, तो 2 प्लस माइनस BE और BE, तो B कितना है, तो B है मेरे पास 3, तो B हो गया 3 और E कितना आया, तो E आ गया 4/3, तो दिस इज 4/3। क्लियर, चलिए आइए यहाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 3 3 कैंसिल,
तो एक हो जाएगा 3 कैंसिल, तो एक हो जाएगा 6, ठीक है। और दूसरा अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, -2, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा फोकी का 3, 6 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3, -2। अब एक और बचा वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? तो 0, मतलब y वर्टिसेस हो गया ना, तो x आपका 0 हो गया और y आपका हो जाएगा b, ठीक है। ये हो जाता है 0, ±b। तो x 0 कहने का मतलब कैपिटल X 0, तो x -3 बराबर 0, तो x कितना हो गया? तो x 3 हो गया। और y कितना है? तो y है यहाँ पे y -2, तो 2 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ± b। b कितना है? तो 3। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? तो एक हो जाएगा 3, -1 और एक हो जाएगा 3, 5। तो आई होप कि आपको सारा आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। तो ये है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका। मतलब सेंटर अगर आपका 0, 0 नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो जाए, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखते वक्त, फोकी का कोऑर्डिनेट लिखते वक्त और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखते वक्त, ठीक है। तो इसको आप एक नज़र देख लेना बढ़िया से। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन है, कह रहा है ई और ई डैश जो है वो हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है। तो कहता है प्रूफ कीजिए दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन पता है। तो यहाँ क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन ए हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? x² बाई a² -y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर इसका इसेंट्रिसिटी जो होगा e, ये हो जाता है a² बाई b² अपॉन a² का स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर e 1 बाई e इज इक्वल टू a² बाई a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर 1 बाई e का स्क्वायर इज इक्वल टू a² बाई a² प्लस b²। इसको मान लो 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आल्सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 इज -x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर ई डैश इसेंट्रिसिटी इसका कितना हो जाता है? a² प्लस b² अपॉन b² हो जाता है का स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन b² हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 1 बाई ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा b² अपॉन a² प्लस b²। ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई ई डैश का स्क्वायर प्लस 1 बाई ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a² बाई a² प्लस b² और यहाँ हो जाएगा b² बाई a² प्लस b²। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम a² प्लस b² हो जाएगा और ऊपर a² प्लस b² हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ आपको किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी और उससे रिलेटेड कंजुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए। तो अगर वो पता है तो डायरेक्ट आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। और ये बता दें, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पहले भी किसी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसको हो भी सकता है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछा जाए, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है ताकि अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे तो आपसे ये मिस ना हो और इजी वे में उसको आप डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन हाउस बनाते हैं हम लोग तो ये थोड़ा लेक्चर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि लेक्चर्स को लेंदी करूँ,
ठीक है, ताकि आप लोग क्या होगा कंप्लीट उसको देख नहीं सकेंगे। तो अगर कंप्लीट देखना है तो लेक्चर जितना छोटा हो उतना अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।